और आज हम पहुंचे हैं मुंगावली विधानसभा में। यहाँ भी वही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन इस विधानसभा की पहचान इन्हीं गणेश शंकर विद्यार्थी से होती है, जो पत्रकारिता के पुरोधा माने गए। कहा तो ये भी जाता है कि इस नगर का नाम मुंगावली की जगह गणेश शंकर विद्यार्थी रख लिया जाए। चुनाव में ये मुद्दा भी है, लेकिन यहाँ के चुनाव में होगा क्या? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की टक्कर के बीच, मुकाबले के बीच लोगों के मन में क्या चल रहा? चुनाव होते हैं, नेता दावे करते हैं, वादे करते हैं। क्या दावे और वादे पर यहाँ के नेता खरे उतर पाए? उन्होंने जो कहा था वो कर पाए? क्या है यहाँ के बुनियादी सुविधाएं, या क्या कहते हैं यहाँ के लोग? तो चलिए सीधे चलते हैं पब्लिक के पास और समझते हैं पब्लिक। विधानसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। 2018 में भी यहां से कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह यादव चुनाव जीते, जो अब बीजेपी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। खास बात ये कि बृजेंद्र 3 साल में तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने कांग्रेस से कन्हाई लाल लोधी मैदान में हैं। लेकिन इस चुनाव में होगा क्या, इसे जानने हम मुंगावली के मुख्य बाजार जा पहुँचे। मुंगावली में है और यहाँ सिंधिया घराने का खूब चर्चा होती है। यहाँ सिंधिया परिवार की खूब चर्चा होती है। मेरे पीछे मदरराव सिंधिया की एक स्टेचू लगी है और यहाँ जब चर्चा होती है, आप देखिए कि 2020 का जो उपचुनाव है वो भी सिंधिया ही केंद्र में है और सिंधिया के चलते यहाँ चुनाव हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इन वर्षों में कितना बदला ये मुंगावली, कितना काम हुआ, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मुंगावली के बाजार में है, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव कैसे बताएं साहब? क्या दिख रहा है, कैसे बताएं? अभी तो बीजेपी का प्रचार ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस का भी प्रचार चालू नहीं है। अच्छा, कैसे काम हुआ यहाँ? विकास हुए, रोड, सड़क, पानी, बिजली? विकास तो चल रहा है साहब जी का, और क्या हुआ है? हाँ। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो बाजार आए हैं। बाजार है? और चुनाव है, पता है आपको? हाँ है पता। क्या होगा चुनाव? अब क्या होगा, जो जनता करेगी वो हो गया, और क्या होगा? और क्या करती है आप? हैं? क्या करते हैं आप? हम क्या करते, काम करते हैं और क्या करते हैं। मजदूरी? हाँ, मिल रही मजदूरी? अब मजदूरी कहाँ मिल रही, जहीं बैठे हैं। मजदूरी नहीं मिल रही, घर ही बैठे हैं यहाँ पे। तो घर कुटी वगैरह मिली? नहीं मिली। अब कुटी कहाँ मिली है? ना कुटी है ना जमीन है, हम पे कुछ नहीं है। और क्या? आप किसान हो? किसान है। कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। कमलनाथ जी कह रहे थे माफ हुआ है। कमलनाथ कह रहे थे माफ हुआ है, भाजपा वालों ने ईड़ लगा दी तो नहीं हुआ माफ। जो वे काल कांग्रेसी थी उनमें घुस के चले गए सिंधिया जी। उनने मलाई 35 करोड़ रुपया लेकर जनता को बेच दी एक वोटों के। इनने खुद मंत्री बन गए। वो क्या होगा चुनाव में, क्या दिख रहा है यहाँ? यहाँ पे सर चुनाव आयोग जहाँ कहता है कि बहुत जरूरी है डालना। चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि ये नेता लोग अगर ऐसे पार्टियां बदल लेंगे हैं, इससे जनता को नुकसान होता है। चुनाव आयोग को ठोस कदम उठाना चाहिए कि ऐसे जो पद पे रहते हैं, एमएलए हो या सांसद हो, जो पार्टी बदलता है उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि ये जितना भी ये चुनाव का जो भार होता है पूरा जनता पे जाता है। चुनाव में किसी नेता का पैसा खर्च नहीं होता है, ये पूरा होता है जनता का, आम जनता का। कितना विकास हुआ है, काम हुआ? नहीं, विकास तो सर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है विकास नहीं हो रहा हो। यहाँ तो विकास तो हो रहा है, स्मार्ट सिटी भी दी है, ऐसा नहीं है, काम चल रहा है उसका। मगर थोड़ा बहुत यहाँ पे विकास की थोड़ा क्या हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। थोड़ा स्वास्थ्य सुविधा की थोड़ी कमी है यहाँ पे। हम गरीबों के लाना तो मिले ही नहीं है। सुबह बैंड वाले हैं, उनको कछु मिलो ही नहीं है हमारा को। हाँ, बैंड को लेके ही तो चल रहा है कि बैंड वाले, कमलनाथ जी कह रहे थे कि बैंड वालों के लिए कुछ स्पेशल होगा। युवाओं से कह रहे थे बैंड बजाइए। सुपर डालियां बना रखा ना, कछु नहीं, न लोन मिली न कछु मिलो, न बैंड वालों का जो धंधो पानी हो पाओ। गरीब आदमी है। क्या करेंगे अब? नेता लोग आ रहे होंगे, नेताजी आएंगे अब है मोड में। लॉकडाउन में कभी धंधो पानी भी नहीं हो पाओ। और क्या? तो नहीं दिख रहा है कहीं। स्मार्ट सिटी मिली है कालू खेड़ा जी की वजह से। पुरानी हो गई सर बात है ये। अब आप बताइए, कालू खेड़ा जी क्या करें, सच बताइए। नहीं, हम तो ये जानते हैं कि उनकी एक मूर्ति लगना चाहिए, क्योंकि मुंगावली की तरक्की में उनका सबसे बड़ा हाथ है, योगदान है।
ये जो क्षेत्र रहा है यहाँ महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, उनका बड़ा योगदान रहा है ऐसा ये कहते हैं, और बड़े करीबी रहे हैं माधवराव सिंधिया जी के, तो उनकी चर्चा भी यहाँ हो जाती है। दोनों पक्ष इसमें बिल्कुल सहमत होना चाहिए। और ये चाहते हैं यहाँ मूर्ति लगे। खैर मूर्तियां कितनी लगाएंगे, मंदिर कितने बनाएंगे, मस्जिद कितने बनाएंगे, काम कुछ ऐसा करिए जिसमें लोगों का विकास हो जाए, सड़क बन जाए, अस्पताल बन जाए, डॉक्टर पहुंच जाए। मूर्तियों से काम नहीं होगा सर। अस्पताल सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा सबसे बड़ी मूर्ति अस्पताल की लगना चाहिए, अस्पताल की सुविधा होना चाहिए। सुविधा बहुत जरूरी है सर। क्या होता है यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है, आज कुछ होता है लेडीज के लिए अशोकनगर लेके भागना पड़ता है, सुविधा बिल्कुल नहीं है। धर्म के नाम पर बात होती है, मंदिर मस्जिद और पता नहीं क्या क्या, लेकिन यदि ढंग से अस्पताल बन जाए, स्कूल बन जाए, तो हमें लगता है इन सब का विकास हो जाएगा। और चुनाव में इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है। फिर उपचुनाव है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ उपचुनाव है, लोग ये भी समझ रहे हैं क्यों उपचुनाव है, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जय स्तंभ चौक आ जाता है, जहाँ हर तरह की दुकान है और खासी चहल पहल रहती है। थोड़ी देर हम भी यहाँ रुक गए। मुंगाबली के जय स्तंभ चौक पर है, यहाँ बस स्टैंड भी है, और जहाँ बस स्टैंड होगा लोगों का आना जाना भी लगेगा। हर गांव के लोग यहाँ मिल जाएंगे, हर शहर के लोग यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए आप, एक बल्ब की दुकान है, और ये क्या एलईडी बेच रहे हैं? कहीं के हैं आप? मुंगाबली के हैं? तो ये एलईडी है, कितने का है ये? 100 रुपए का 4 बल्ब है एलईडी बल्ब। चलता है कुछ चल वो चलता है, कम फ्यूज होता है बल्ब, कम होता है फ्यूज। अच्छा ये बताइए कि एलईडी तो बहुत अच्छा है, बल्ब जलेगा लोगों के घरों में, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बल्ब किसका फ्यूज होगा ये बता। अब ये सर क्या बताएं सर, ये ऐसा नहीं मालूम है सर किसका फ्यूज होना है। किसी का होगा फ्यूज लग रहा है। हाँ सर फ्यूज किसी का होगा सर, किसी का न किसी का। दिख रहा है आपको? अभी सर नहीं बता सकते किसी का किसका फ्यूज होना बल्ब। क्या होगा चुनाव में? कुछ नहीं कह सकते सर, टक्कर है अभी साहब टक्कर है, शुरुआत अभी साहब टक्कर है, ये तो टक्कर है सर, अभी शुरुआत है ये। क्या होगा यहाँ चुनाव में? चुनाव है इधर, उपचुनाव है। क्या होने वाला उपचुनाव? चुनाव भाजपा जीतेगी, भाजपा जीत रही, अच्छे बहुमत से जीतेगी भाजपा। 20,000 भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्या होने वाला है चुनाव में? बीजेपी जीतेगी और क्या। हम क्या नहीं चाहते। काम हुआ, विकास हुआ? विकास तो मुंगाली में कुछ नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, ये माहौल हमेशा ऐसा ही रहा है यहाँ का। बस स्टैंड भी आप देखते रहे हो कंडीशन क्या है, भीड़ भाड़ ज्यादा रही, ट्रैफिक है, बस स्टैंड नहीं बन पाया यहाँ पे बहुत सालों से। कई बार मांग भी रखी, नहीं हो पाया कुछ। काम हुआ? 10,000 के फार्म भरे थे, पैसे नहीं मिले, 500 खर्च हो गए इनके। 10,000 के जो फार्म भरवाए थे अब तक पैसे नहीं मिले, नगर पालिका में 500 और खर्च करवा रहा है। 150 वहाँ दो, 150 जहाँ दो। 2000 की उम्र है, 1.5 लाख रुपया दे रहे थे, वहाँ पे 100 रुपया वहाँ में खर्च करवा रहे, अभी तक नहीं, यहाँ पे 1.5 लाख न 10,000 आए। क्या होने वाला चुनाव? कमलनाथ कमलनाथ क्यों? वो बिकाऊ टिकाऊ है। अच्छा, हाँ 15 महीने में कुछ ही नहीं हुआ मुंगावली का, एक भी काम नहीं हो पाया। कहने से क्या होना है। हाँ नगर पालिका ने भी कुछ भी नहीं कर पाया। फिर जीते हैं। क्या होने वाला है चुनाव में? हाँ सर जी, यहाँ से जो है फूल निकल रहा है कमल का, क्योंकि शिवराज सिंह का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा पहले। अभी किसानों की बीमा वगैरह दिया, और हमारी जो है मुंगावली स्मार्ट सिटी बन रही है, तो हम और जानकी माता मंदिर के लिए 6 करोड़ रुपए दिए, तो हम लोग तो शिवराज सिंह के हैं, सभी जनता चाह रही है। चलो राम हमारी शिवराज सरकार बैठ रही है, इसलिए हम क्यों पीछे रहेंगे, हमारा वोट बीजेपी में पड़ेगा। हम नहीं कहते, हम देखिए, हम तो किसी से नहीं कहते, हम तो सबसे ये कहते कि वोट तो साहब विकास पे वोट देंगे। क्योंकि हमारा जो है अभी बीमा आया वो शिवराज सिंह के रुपए के लोग हैं, और सारी हमारी जो है ये ऐसा कह रहे हैं। अरे घोषणा है, ये तो घोषणा मंत्री है। और क्या होगा चुनाव में? चुनाव में बीजेपी जीतेगी, और क्या विकास हो रहा, प्रकाश हो रहा, सब हो रहा, बोनस मिल रहा, बीमा के पैसे आ रहे। आप देखिए इस मुंगावली में जहाँ भी खड़े होते हैं लोग एकत्रित हो जाते हैं, अपने तरह से बात रखते हैं, और विपिन के जरिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ चुनाव का माहौल भी दिख रहा है। जगह जगह पोस्टर, बैनर, झंडे टंगे हुए हैं। हालांकि झंडे क्या है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, पर एक ये भी लगा है, ऊपर लिखा है कि आप एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, पर यहाँ भी लोग नहीं लगाए। मुझे भी लगाना है, इन लोग को भी मास्क लगा। मास्क सब लोग लगाइए भैया, मैं भी मास्क लगाऊंगा, आप सबको भी लगाना चाहिए। हर नेता का अपना वादा है, हर व्यक्ति का अपना वादा है, लेकिन दावे वादे सब दिखाई देते हैं इस चुनाव में।
पर हम तो यही कहते हैं, ये यहाँ कुछ कहेंगे, वहां जाकर क्या करेंगे ये भी ये लोग जानते हैं, और इसीलिए कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। सड़कों पर भले गाय का जमावड़ा हो, लेकिन मुंगावली में दुधारू पशुओं का बाजार लगता है। हमने यहाँ का जायजा लिया तो कई दिलचस्प बातें सामने आईं। हर चुनाव में गाय को लेकर बहुत बात होती है, गौशाला खोलने को लेकर बात होती है, बीजेपी अपनी बात करती है, कांग्रेस कहती है हमने गौशाला खोल दिया। लेकिन मुंगावली में उपचुनाव के दौरान पहुंचे हैं तो यहाँ गायों का बाजार लगा है। आप देखिए पूरे अलग अलग गाय भैंस सब यहाँ बिकने आए हुए हैं और लोग यहाँ बेचने आए। लेकिन क्या है इस समय गाय को लेकर सच्चाई क्या है, क्या स्थितियां हैं, कितने पे गाय बिक रही, कितने में बिक रही गाय? 10,000 12,000। और सड़क पर तो बहुत सारी गायें दिख रही है अभी। हाँ तो और सब व्यापारी बहुत हैं, और दूसरों की। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सड़कों पर इस समय गायें खूब दिख। लाभार्थी आदमी छोड़ देते हैं लेके, दूध खाया और छोड़ दिया, भगा दिए। गाय को माँ मानते हैं लेकिन दूध खाया और गाय को सड़क पर उतार देते हैं। अच्छा, यहाँ चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा, अब जो होगा तो अब वो तो देखा जाएगा। अभी क्या दिख रहा है? अभी तो मुसीबत दिखा रही है। मुसीबत दिखा रही है। अब मुसीबत किसकी है ये बता दो। अपनी है और किसकी है? अपनी मुसीबत दिखा रही है इनको। आजकल लोग क्या है, खरीद तो लेते हैं पर उसको खिलाते नहीं है, पर रोड पे भगाते हैं। ये आप समझ रहे हैं ये बात? लोग रोड पर गाय दूध खाकर छोड़ देते हैं। अब यदि रोड ये नहीं सोच रहे कि अपने माँ बाप वृद्ध हो गए तो इन्हें भी भगा दूं, तो गाय को जब तक दूध देती है तो उसे रखते हैं और फिर डंडे मार के भगा देते हैं। बड़ी दिलचस्प बात कही है आपने। आपका क्या नाम है सर? मेरा सर फूल सिंह यादव। भूल सिंह यादव जी, भूल सिंह यादव जी है। लोग लगातार भूल कर रहे हैं, गायें छोड़ रहे हैं सड़क पर, लेकिन भूल सिंह जी को अपनी भूल नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करना है और यहाँ गाय खरीदने आए हैं। पर ये यहाँ के चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? अब ये अभी तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। कर्ज माफ हुआ है किसानों का? नहीं हुआ। हुआ है सर। हमने जो हमारा KCC का पैसा भरना था वो 2 लाख के चक्कर में हम पे 2.5 लाख हो गया। कांग्रेस ने क्या माफ किया है? वचनबद्ध थे कि 10 दिन में नहीं हम कुर्सी छोड़ देंगे, ना वो कुर्सी छोड़ी। अपने तो छूट गई ना वो। नहीं, कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा दिखा है, मुंगावली विधानसभा बिल्कुल नहीं दिखी है। कमलनाथ जी के कारण बहुत सारी गौशालाएं बन रही हैं कि जो कि ये रोड पे घूम रहे हैं, वो गौशाला बन जाएगी तो रोड पे नहीं घूमेंगे। अरे ना गौशाला बन रही कि तब ना कछु हो रहा। जमीन है तो ढोर चरावे की कब्जे कर ले आदमी ने। तला है तो तला में कब्जो करे, कोई की ना ढोर जान दे ना बचिए जान दे। गोला पे नहीं घूमेंगी तो कितने जाएंगी? वे तो गोला ही पे घूम रहे हैं। चुनाव में कुछ दिख रहा कोई है ऐसा? तो जो जीता है जीत जाए, हारे सो हार जाए, इनकी किस्मत है, बे लड़ रहा है भाई। तो कोई जा रहा है गाड़ी में से उतर के बात नहीं करे। हाँ तो चलिए, ये बाजार है, यहाँ गाय भी है और भैंस भी बिक रही है, यानी दुधारू जो पशु होता है उसकी यहाँ बिक्री होती है। लेकिन बड़ा गजब है, यहाँ सड़कों पर जब आप निकलते हैं तो बिना दूध वाले गाय जो दूध नहीं देती है उनको छोड़ देते हैं, स्वरूप माँ का देते हैं, कहते गाय हमारी माता है। पर कुछ नहीं भाता है जब दूध नहीं देती है। और यही है, चुनाव में तमाम तरह के रंग देखने को मिलते हैं। इस रंग का एक असली रंग ये भी है कि यहाँ भी लोग गाय को पालना चाहते हैं। वो बताते हैं कि हम गाय को ठीक ढंग से रखना चाहते हैं, ऐसी गलती ना करें जिससे वो सड़क पर चले जाए। यदि सभी लोग ये सोच ले तो गौशाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो घर में ही गाय रहने लगेंगी। पर यहाँ का बाजार है, चुनाव की चर्चा भी खूब है इस चौपाल पर चर्चा में क्या होगा इंतजार कीजिए, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। बात शहर की हो या गांव की, इन दिनों हर जगह चुनावी चर्चा है। इसी विधानसभा के बंगला चौराहे पर हम रुके तो फिर क्या था, यहाँ बहस छिड़ गई। मुंगावली विधानसभा में है, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मुंगावली विधानसभा के ये बंगला चौराहा है। दरअसल ओंडेर गांव के नजदीक एक बंगला चौराहा पड़ता है, जहां चौराहे पर काफी चहल पहल रहती है। सुबह शाम यहाँ काफी तादाद में लोग पहुंचते। आप देखिएगा कि हम जैसे भी देखा लोगों ने, और लोग यहाँ काफी तादाद में खड़े हो गए। लेकिन इस चुनाव को लेकर, यहाँ की मुंगावली चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, चलिए सीधे चलते हैं लोगों के पास, समझते हैं उनसे क्या होगा चुनाव में। कितना ये क्षेत्र का विकास हुआ? हाँ, विकास हो रहा है साहब। हाँ, शिवराज सिंह के टाइम में बहुत विकास था। अच्छा, हुआ है। हाँ। और अब तो सुनने में आना है, अब कुछ नहीं है। हाँ। आओ, कुटिल ही नहीं आई हमारी पंचायत में तो अब चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव हो रहा है, जब बन जाएंगे शिवराज सिंह तो दोबारा हुई है काम। क्या लग रहा है आपको, कितना क्षेत्र आपका ये बदला, काम हुआ है? सर यहाँ पे काम तो अगर चौराहे की स्थिति को देखें ना, तो कोई भी काम नहीं हुआ सर। जो पहले था वही का वही है, सिर्फ
रोड का चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ पर नालियाँ नहीं है, शौचालय नहीं है, पुरुष शौचालय समझ लो, पानी की पीने की साफ स्वच्छ व्यवस्था समझ लो, या कहने के लिए रोड की लाइटें समझ लो। ये विकास कुछ भी नहीं हुआ। XYZ सरकार किसी की भी आए, कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी कोई नहीं देखता, बीजेपी की सरकार बनती है तो भी कोई नहीं देखता। अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव का परिणाम तो सर जनता के ऊपर है, जनता का वोट है। हाँ, स्वतंत्र है वो, अब अपना मत कहाँ देना चाहते हैं उनके ऊपर है। वैसे तो कहना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, एक प्रकार से देखा जाए तो। जो सरकार चल रही थी उसको गिरा दिया गया किसी भी तरह से, किसी भी समस्या को खड़ा करके, और अब नई सरकार बनाने के लिए तत्पर है जनता। अब देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। क्या हो रहा है? कितना आपका ये क्षेत्र बदला? किसान हो आप जी? कर्ज माफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ साहब। अच्छा, कमलनाथ जी कह रहे थे कर्ज माफ हो गया, कह तो रहे थे, लेकिन उनने किया नहीं है। उनने इतने घाटे में डाल दिए सर, ओवरडो हो गए, बराबर किसी से चला रहे थे। लेकिन हमको 80,000 रुपए का कर्ज हमारे ऊपर हो गया, ब्याज लग गया। कितना बदल गया आपका क्षेत्र? क्या हुआ? बहुत बदल गया क्षेत्र तो। हाँ, क्यों नहीं बदलो, बिल्कुल बदल गया। सबको को डेयरी मिल गई, और जो है गरीब पब्लिक बहुत साथ मिल रहा है, बहुत संग मिल रहा है। और का अब क्या होगा? अब वो ही होने जो होने फूले खिलना है। वो तो सरकार तो कांग्रेस की बनना चाहिए। हाँ, वोट तो हम पंजाब में ही देंगे साहब। हाँ, सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, हाँ, क्यों बनेगी? बनेगी, हम वोट पंजाब में देंगे तो आपकी बनेगी। सिंधिया जी का जादू है इधर। हाँ यार, जादू अच्छा जादू है उनका भी, अच्छा जादू। और जिले का पहला तो सिंधिया जी क्यों हारते थे? नहीं, जादू होता उनका तो। सिंधिया जी का जादू पीढ़ियों से चलता रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि उनने इस देश के लिए किया है, वो करते रहेंगे, वो कर रहे हैं। क्या होगा चुनाव? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। विकास होगा, उसी की ओर चलेंगे ना। बीजेपी विकास कर रही है तो विकास के साथ में है। चुनाव में तो बस जीत गया मामा हका देख। मामा क्यों जीत गया? विकास कर रहा जाने। कमलनाथ ने पूरी योजना बंद कर दी थी। बैठो तो जी सोई, सब पे दस्तखत कर दी थी, फाइल सब मेक दी थी। मामा बैठो, सब फाइल चालू हो गई। मरे गले की जिंदगी की जो सब सरफ खाना पूरी योजना चालू है। या झूठा ने 2 लाख रुपया बोल के किसान कबाड़े में डालता है। कोठरियाँ भी नहीं बनी अभी इस गांव की, कच्चे मकान पड़े हैं। सिंधिया जी और शिवराज सिंह। क्यों, ये क्या टांग के घूम रहे हो? कौन ने बनाया? गाना गाते सिंधिया जी को हाँ, मुन्निया ले मुन्निया पतली की तो नानिया तुझको बना कल के नेता के पतली की तो नानिया। अरे रे, बच्चे हैं, बच्चों की मस्ती है, लेकिन गाने भी गा रहे हैं वो। लेकिन चुनाव में जब निकलते हैं तो हर मुद्दे पर चर्चा हो ही जाती है, और ऐसी चौपालें हमें भी मिल जाती है। अब वही बात है कि नेताजी आएंगे, वो कहेंगे हमें वोट दीजिए, वो कहेंगे हमें वोट दीजिए। पर नेताजी, वोट देना जनता का काम है, और वो किसको देगी वही जानती है। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। मुंगावली विधानसभा का बड़ा कस्बा है बहादुरपुर। इस गांव की कई समस्याएं हैं, लोगों की कई अपनी शिकायतें हैं। फिर चाहे आप चर्चा सड़क पर करिए या राशन की दुकान के बाहर। हम मुंगावली विधानसभा के बहादुरपुर में हूँ। ये विधानसभा का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन जहाँ खड़ा हूँ वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है मुक्ति धाम का द्वार। ये द्वार मुक्ति धाम जाने का खोलता है, यानी जब दुनिया से आप मुक्त हो जाए, जिस धाम में पहुंच जाए तो उसको मुक्ति धाम कहते हैं। लेकिन चुनाव, सियासत, इसमें कहाँ कोई मुक्त होना चाहता है। यहाँ तो रोज एक नई सियासत देखने को मिलती है। लोग अपने अपने जाल में फंसते रहते हैं, उलझते रहते हैं। नेता के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, और चुनाव का दौर हो तो फिर तो जनता के सामने सब लेकर जाते हैं। दुनिया का यथार्थ तो यही है ना दादा, अंत में तो वही जाना है सबको। हाँ, क्या वही जाना है, मुक्ति धाम। अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार यहाँ के मुंगावली के चुनाव में? जाने अभी तो अपन कुछ नहीं कह सकते। वाजपेयी आई, वाजपेयी आई। अच्छा, क्यों? वाजपेयी का अंदाज दिखा रहा है, लहर दिख रही है, लहर दिख रही है। लहर है? लहर है। काम हुआ है यहाँ, विकास, रोड, सड़क पर? विकास हुआ है, सड़कें बनी है, मरगटशाला बनी है। क्या करते हो? मजदूरी। अभी मिल रही मजदूरी? हाँ, वो बच्चा ऊपर नाम चले, ऊपर नाम ही चले। आप देखिए, हम बात कहीं और की कर रहे थे शुरुआत में। दुनिया बड़ी वैसी है। एक वो व्यक्ति है जो झूठ बोलकर पता नहीं क्या क्या अर्जित कर लेता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता। एक ये व्यक्ति है जो सुबह से लेकर शाम तक, आप देखिए, सीमेंट में है ना, हाँ, सीमेंट पहुंचाते हैं। पूरे शरीर में सीमेंट लगी, ना कोई क्रीम ना कोई पाउडर, सिर्फ मजदूरी। कितनी मजदूरी मिलती?
250 हाँ। अभी मिल रही रोज? रोज। चुनाव में क्या होगा यहाँ? मतलब चुनाव में नाम ऊपर में नाम नहीं चले नहीं भाई साहब, नाम ना गरीबी का इसका कूपन बना, ना मकान मिला है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए नेताजी, क्या नाम है आपका? अनीस है ये। नेताजी, यदि आपकी निगाह इन तक पहुंच जाए, कभी चुनाव ना जो भी जीत जाए बीजेपी कांग्रेस, तो थोड़ी इन पर भी निगाह दीजिएगा। ये लोग सच लोग हैं, इनको दे दीजिए घर मकान दुकान, सब बेचारे चाहते हैं। क्या होगा चुनाव में दादा? चुनाव में क्या होने वाला? फूल फूल फूल। अच्छा, फूल अच्छे वोटों से। कुछ किया नहीं सकते, कुछ किया नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। फूल आज भी आया फूल फूल। हाँ, कछु फूल वाले लड़ुआ दे रहा है, कछु भी दे रहा है, को दे रहा है, का दे रहा है? न कुठी है, न कछु है, न कूपन है, कछु नहीं है। वो देखिए जो मरघट कितना लगो है, वहाँ तो देखो हम मरे जाते बास के मारे। कर्ज माफ हुआ कि कर्ज है? कर्ज भी हो रहा है, कछु माफ हुआ है, हो रहा हो कछु। कमलनाथ सरकार ने माफ किया? नहीं किया, कमलनाथ नहीं किया, तो फिर कैसे हो रहा है? नहीं, कुछ होगा, कुछ नहीं करो, कुछ होगा वह। वो जो बड़ी राशि है 2 लाख की, वह किसी की नहीं भाई, किसी के 25-30 हजार है, 35-40 तक की माफी हो गई है। जैसे 70,000 रुपया कर्ज लाओ, अगर पसंद नहीं हो पाए, अब की नहीं भर पाए और ब्याज भर दो, तो भाई क्रेडिट खाते ही खत्म कर दो। कमलनाथ सरकार ने एक काम अच्छा किया है, गौशालाएं बनाई हैं, वो वस्तु की काम रहा है। तुमने कमलनाथ ने बनवा दिया, इनका कारण ढेर लग तो आप देखिए, जब निकलते हैं तो फिर सब तरह की बातें, हम जैसा हमेशा कहते हैं, होते हैं लोग, दोनों की बातें करते हैं। IND24 यानी सच की खबर। IND24 का मतलब यही है कि ग्राउंड जीरो पर जाइए और समझिए कि चुनाव के दौर में जो जो वादे किए जाते, दावे किए जाते, उनकी हकीकत क्या होती है। यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह यादव जो मंत्री है वो मैदान में है, दूसरी तरफ कांग्रेस की कन्हैया लाल। लेकिन ये उचित मूल्य की दुकान है, इस उचित मूल्य की दुकान में लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं? मिल गया सामान? अभी नहीं मिला। क्यों? अभी कूपन लगे। कितना मिलता है? 30 किलो मिलता है। क्या? गेहूँ 30 किलो गेहूं। हाँ 7 किलो चावल। कितने रुपए में जी मिलते हैं? 30 रुपया के 30 रुपए में 30 किलो गेहूं। हाँ पैसा ले रहे हैं एक महीना के, एक गेहूं नहीं दे रहे, एक पैसा ले रहे हैं 1 महीना के। क्या? गेहूं के। उधर से कहते हैं ज्योतिराव सिंधिया कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे तुमसे, और ये लोग पैसा ले रहे हैं हमसे। 1 महीना का फ्री है गेहूं। 1 किलो चना दे रहे हैं, 1 थैली नमक की, 5 किलो चावल, 2 महीना के ये दे रहे हैं। मिल रहा है सबको? मिल तो रहा है? मिल रहा है, कोई गिच्चा नहीं मिले, सभी का है, सभी को मिल रहा है। आज मोड़ा कछु नहीं देंगे, कछु नहीं देते। क्या बोल रही? नहीं दे रहे भाई, क्या कछु नहीं देते, कहते थे आधार कार्ड नहीं है, जो नहीं है पर्ची लिया। हाँ जी सर, बहुत मिल रहा है हमें तो, गुरु महाराज देते हैं। लेकिन चुनाव में क्या होगा इस बार? बीजेपी सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी, बनेगी। और कमलनाथ जी? नहीं, कमलनाथ जी नहीं बनेगी उसमें। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं कुछ है, हमारे क्षेत्र की मांगे हैं। एक तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पे, कॉलेज नहीं है यहाँ पे। इसने बिजली विभाग की विगत 2 माह से इतनी बुरी स्थिति है, रात भर लाइट नहीं रहती है, किसान परेशान है। बड़े बड़े पैसा आ रहे हैं तो कुटी आ रही है, और जो गरीब आदमी है जो के खावे ना ही नहीं है, जे डोकरा कर रहे हैं कुछ नहीं है। हम देखे 4 साल से बेरान है, 4 साल से बेरान है टोकरा, बिल्कुल नहीं किराया से रह रहा हूँ। कार्ड बना है? कार्ड? हाँ कार्ड है। कार्ड है ना, कछु नहीं, कुछ सरकार। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में इस बार चुनाव में स्थिति अभी तो बैलेंस स्थिति है, मान लो बैलेंस, बिल्कुल सही है। जब तक लोगों की सुनवाई नहीं होगी, मुकद्दर को खेल किस्मत को जो कोई ले जा। ये है मथाना में बहुत गड़बड़ है और परेशानी है, 2 पुलियां टूटी रही हैं, मंत्री साहब देख जाते हैं, कड़ जाते हैं, ना सरपंच सुनता है ना मंत्री सुनता है। चलिए, बहुत दिक्कतें हैं लोगों के सामने, लेकिन चुनाव के मौसम में नेताजी आएंगे, वादे करेंगे, दावे करेंगे, पर जरा दावे वादे करें तो कुछ दे भी दीजिए। बातों से थोड़ी काम चलेगा, काम से काम चलेगा। गरीब लोग हैं, घर दीजिए, मकान दीजिए, आप दावे वादे करते हैं। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और इसीलिए चुनाव के समय ये सब आपसे बात करने वाले, बात होगी वोट के जरिए, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। बीजेपी से ब्रजेंद्र सिंह यादव हो या कांग्रेस से कन्हैया लाल लोधी,
दोनों को अपनी जीत का भरोसा है। जनता के सामने जा रहे हैं तो जनता क्यों वोट करेगी आप? देखो, जनता चाहती है विकास, जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए सम्मान। तो ये कांग्रेस सरकार ने ना तो सम्मान कर पाई और ना विकास किया, और उनको शिवराज सिंह जी पर आंख मूंझ कर अब भरोसा है कि वास्तव में जो हमसे गलती हुई अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की महाराज पर भी विश्वास है। आंख मूंझ कर भरोसा करती है मध्य प्रदेश की जनता। क्यों? भरोसा उस पर किया जाता है जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है। पहले हम तो कांग्रेस को हमेशा वोट मांगते हैं, और पहले जो भाजपा में चले गए उनको भी हमने कांग्रेस से वोट मांगे हैं। तो हमारा तो काम कांग्रेस पार्टी का काम करना है, और कांग्रेस पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है, इस क्षेत्र की जनता की सेवा का मौका दिया है, और मेरे साथी लोग मेरे साथ हैं। क्षेत्र में जाता हूं, भरपूर समर्थन मिलता है, प्यार और मोहब्बत मिलती है। जनता के पास आप जा रहे हैं, कन्हैयाराम लोधी को जनता क्यों वोट करे? एक तो मैं 25 साल से जनता के बीच में हूँ, हर कार्यकर्ता से मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगाव रहा है, कोई बेईमानी भड़ियाई विद्या नहीं रही है। आज मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे भाइयों से पहले से मेरे अच्छे संबंध हैं, और उनको मेरे ऊपर भरोसा है कि ईमानदार आदमी है, हमारी लड़ाई लड़ेगा, दुख दर्द में शामिल होगा। मुंगावली का उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का है। खास बात ये है कि प्रत्याशी से ज्यादा बड़े नेताओं की साख दांव पर है। ये मुंगावली का जय स्तंभ है, और ये स्तंभ इस बात को बताता है कि कितना पुराना इस शहर है। लेकिन इस शहर में, इस नगर में इस समय राजनीति की चर्चा है। हर जगह लोगों के मन में उपचुनाव की चर्चा है। नेताओं के अपने वादे हैं, दावे हैं, लेकिन जनता जानती है कि विकास के मुद्दे पर क्या हुआ, किसने क्या काम किया, किसने क्या वादा किया। और इसीलिए जब हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, कई गांव में जाकर लोगों से बात की, किसानों से समझा, आम जनता से समझा कि किस नेता ने कितना काम कराया। और चुनाव के दौर में फिर नेता आ रहे होंगे, फिर कहेंगे मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। लेकिन हम तो यही कहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। मुंगावली विधानसभा से इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।